भारत में भले ही ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा हो जो अपनी ज़िंदगी को किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखते हैं। उनके लिए ये मायने नहीं रखता कि उनकी उम्र क्या है या फिर उनकी परिस्थिति कैसी है। मुश्किलें उनके पैरों की बेड़ियां नहीं बन पाती। ऐसा ही एक नाम है सोनालिका समूह के मालिक लक्ष्मण दास मित्तल का। सोनालिका ट्रैक्टर्स का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसकी शुरुआत एक साधारण से LIC एजेंट की नौकरी करने वाले शख्स ने की है। अपनी सैलरी से पाई जोड़कर लक्ष्मण दास मित्तल ने इस कंपनी की नींव रखी और आज उनकी कंपनी 23,000 करोड़ रुपए की हो चुकी है। दोस्तों, देश की तीसरी सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी सोनालिका ट्रैक्टर्स की शुरुआत आसानी से नहीं हुई। एक साधारण से LIC एजेंट ने इस कंपनी की नींव रखी। आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन ये सच है कि एक LIC एजेंट ने अपनी सैलरी से पाई बचाकर रिटायरमेंट की उम्र में इस कंपनी की नींव रखी। लक्ष्मण दास मित्तल ने अपनी सारी बचत का उपयोग कृषि मशीनों से जुड़े साइड बिजनेस स्थापित करने के लिए किया। कंपनी को खड़ा करने के लिए उन्हें बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। वे दिवालिया भी हुए, लेकिन कहते हैं ना कि अगर किसी काम को दिल से करो तो सक्सेस जरूर मिलती है। सोनालिका समूह के साथ ऐसा ही हुआ। आज इस सफलता के पीछे के असली हीरो की कहानी हम आपको बताएंगे। साल 1931 में पंजाब के होशियारपुर में जन्मे लक्ष्मण दास मित्तल के पिता हुकुमचंद अग्रवाल मंडी में ग्रेन डीलर थे। लक्ष्मण दास मित्तल पढ़ने में हमेशा से अव्वल रहते थे। पढ़ाई के बाद उन्होंने साल 1955 में LIC एजेंट के तौर पर नौकरी करना शुरू कर दिया, लेकिन उनका मन हमेशा से कुछ अलग करने को कहता था। वो अपनी सैलरी से एक निश्चित रकम बचाते थे ताकि वे अपना कोई काम कर सकें। बचपन से ही वो खेतों और किसानों से जुड़े थे, इसलिए वो खेतों और किसानों के लिए कोई काम करना चाहते थे। शुरुआत में उन्होंने कृषि से मशीनों से जुड़े कारोबार में पैसा लगाया। नौकरी के साथ साथ साल 1962 में उन्होंने थ्रेसर बनाने का काम शुरू किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। उनके कारोबार में भारी घाटा हुआ और उनका कारोबार दिवालिया हो गया। ये नुकसान इतना बड़ा था कि इसकी आंच उनके परिवार तक पहुंच गई। उसके बाद उनके पिता हिम्मत हार गए, लेकिन लक्ष्मण ने फिर से कोशिश शुरू की। 1990 में उनका प्रमोशन हुआ और वो LIC में डिप्टी मैनेजर बन गए। नौकरी के साथ साथ उन्होंने फिर से बिजनेस पर फोकस करना शुरू कर दिया। साल 1969 में उन्होंने सोनालिका ट्रैक्टर्स की शुरुआत की, लेकिन ट्रैक्टर निर्माण का काम शुरू हुआ 1994 में। जब सोनालिका ने रफ्तार पकड़ना शुरू किया था तब वो रिटायर हो चुके थे। सोनालिका ने उनकी किस्मत ही बदल दी। इन्हें इस बिजनेस में अच्छी सफलता मिलने लगी। लक्ष्मण दास मित्तल उन लोगों में से हैं जो अपनी किस्मत को खुद अपने ही हाथों लिखते हैं। आमतौर पर लोग रिटायर होकर खुशहाल और शांति में जीवन बिताना पसंद करते हैं, लेकिन लक्ष्मण दास मित्तल ने इस उम्र में भी काम और संघर्ष करना नहीं छोड़ा और उन्होंने उस उम्र में करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। 92 साल की उम्र में लक्ष्मण दास मित्तल भारत के दूसरे सबसे उम्रदराज अरबपति हैं। फोर्ब्स की लिस्ट में उन्हें अरबपतियों की लिस्ट में शामिल किया गया। उनकी नेटवर्थ लगभग 2.5 अरब डॉलर के आसपास है। एक साधारण LIC एजेंट से लेकर उन्होंने अरबपति बनने तक का सफ़र अकेले ही तय किया। ये सफ़र उनके लिए आसान नहीं था। उन्हें कई बार गिरना पड़ा। उनका कारोबार दिवालिया हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दोस्तों, सोनालिका समूह की नेटवर्थ 23,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है और ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रैक्टर ब्रांड बन गया है। वहीं सोनालिका कंपनी साल भर में 3 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर्स बनाती है। उन्होंने अपना कारोबार अब अपने दोनों बेटों अमृत सागर मित्तल और दीपक मित्तल को सौंप दिया है, लेकिन कंपनी से उन्हें ऐसा लगाव है कि वे इस उम्र में भी रोज ऑफिस पहुंचते हैं। वे 92 साल की उम्र में भी सोनालिका इम्प्लीमेंट्स का काम संभाल रहे हैं, जो कि कृषि से जुड़े औजार बनाती है। दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। इसके लिए वे कड़ी से कड़ी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं। लक्ष्मण दास मित्तल इन्हीं लोगों में शामिल हैं। जिस उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं, उस आयु में लक्ष्मण दास मित्तल ने बिजनेस की शुरुआत की थी। लक्ष्मण दास मित्तल सोनालिका ग्रुप के चेयरमैन हैं। यह ग्रुप भारत के तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ट्रैक्टर निर्माता है। वह देश के सबसे उम्रदराज अरबपति हैं। लक्ष्मण दास मित्तल की कहानी अनोखी है। उन्होंने लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है। अगर कोई अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है तो वह कर सकता है।
चाहे वह कितनी ही उम्र का क्यों ना हो। लक्ष्मण दास मित्तल ने दिखा दिया कि सफलता किसी भी उम्र में हासिल की जा सकती है। अगर पूरी मेहनत और लगन से कोशिश की जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। लक्ष्मण दास मित्तल कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से भी नवाजे जा चुके हैं। इनमें प्रतिष्ठित उद्योग रत्न पुरस्कार भी शामिल है। लक्ष्मण दास मित्तल की ट्रैक्टर कंपनी का उत्तर भारतीय राज्यों में मजबूत कारोबार है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में सोनालिका के ट्रैक्टर किसानों की पसंद रहे हैं। मौजूदा समय में सोनालिका ग्रुप का कारोबार 120 से अधिक देशों में फैला हुआ है। तो दोस्तों, ये थी सोनालिका कंपनी के मालिक लक्ष्मण दास मित्तल की सक्सेस स्टोरी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।